हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग जो है क्लास 10 के हिंदी वर्णिका को आगे करते हुए जा रहे हैं। आज हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, धरती कब तक घूमेगी, जो बहुत ही लाजवाब कहानी है। इसको हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग जो ध्यानपूर्वक इसे जो है सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो लिखा हुआ है, धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक है सावरदैया जी। लेखक कौन है? सावरदैया जी। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। ये कहाँ का है? सावरदैया जो है राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थानी। अगर पूछे कि सावरदैया किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य से यहाँ संभाल संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। अगर इसे पूछे हिंदी में अनुवाद किसमें? हिंदी में जो अनुवाद किया है लेखक खुद किए। कौन? लेखक ही किया। मतलब लेखक कौन है इसका? सावरदैया ने ही किया है। पूछेगा धरती कब तक घूमेगी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? सावरदैया जी ने ही किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे जो हम लोग अब क्या करेंगे, इस कहानी को सुनने का प्रयास करेंगे। कहता है, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। अब कौन सा महीना है अभी जिक्र नहीं हुआ है। कहता है, सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी, मतलब सांस छोड़ी। कुछ याद आते ही उसका मन भर आया। भर आई आंखें पोंछ कर उसने आकाश की ओर देखा। फिर जमीन खुदकने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो मतलब जो सीता है तो उसे कुछ मतलब पृथ्वी और आकाश के बीच में कैसा महसूस हो रहा है? घुटन महसूस हो रही है। ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटा बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, दोहित दोहितियां हैं। मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं, सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। लगता है कि कहीं कुछ कमी जरूर है। पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता है। कहता ये बात सही है कि हमें 2 वक्त की रोटी खा के और निश्चित रूप से सो जाना यही जिंदगी नहीं है। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है। अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। हमारी जो मनुष्य की जो इच्छा होती है वही मनुष्य को क्या करती है? दुख भोगने के लिए क्या करती है? मजबूर कर देती है। हम लोग अगर किसी को देख लेते हैं, उसके पास ये है, उसके पास ये है, हमें भी प्रयास होता है कि हम भी क्या करें, वो सामान मेरे पास भी रहे। इसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ती है। इससे हमें क्या होती है? दुख भोगना पड़ते हैं। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। सीता के ऊपर कैसा ओढ़ना है? काला ओढ़ना है। देख के रुआसी हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। वे मतलब उसके पति, वे मतलब उसके पति। घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चे की चिलपौं कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चिलपौं में संगीत का सा आनंद आता था। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिलपौं नहीं मचाते। यदि कभी मचाते भी हैं तो उसका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफ़ा समझाया है कि वहाँ मत खेला कर, गालियाँ सीखने के अलावा क्या है। किसी को बोलने का सहूर तो है ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नाश पीटे। मतलब अपने सीता कहती है पहले तो जब वो जीवित थे तब बच्चे खेलते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे, चिलपो करते थे तो बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब तो बच्चे भी चिलपो क्या होते हैं? नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो माँ उसे समझाते हैं वहाँ मत खेला कर, वहाँ अगर खेलेगा तो गाली के अलावा में कोई और चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे? बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे। बच्चे, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो कहाँ खेलेंगे? घर में ही खेलेंगे। अगर घर में नहीं खेलेंगे तो किसके यहाँ चले जाए खेलने के लिए? अगर मान लो दूसरे के यहाँ चले जाओ, उसके बच्चे से झगड़ा करने की ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन घर में अगर मान लो दादी से किसी तरह झगड़ा हो जाता है तो कहाँ जाता है बच्चे को कि दादी के आंगन में मत खेलो? ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखें नहीं सुहाते।
अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते इन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। मतलब उसकी जो छोटी मतलब बड़ी बहुएं हैं वो कहती है कि इसके जो छोटे मतलब बेटे हैं उसका बेटा बेटी क्या लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़का का जो बेटा है वो बेटी है, उसके लिए उसे क्या होता है, फुर्सत ही नहीं है खिलौने का। कह रहा है उसकी बड़ी पुतों ने। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इसके चेहरे पर अंकित रहता है। कहता है जब हम लोग खीर पूरी खाएं उस समय एकदम नाली से उठ के कुत्ता आ जाए, हम लोग के मन में कैसा क्रोधित होगा, मन कैसा करेगा, उसी जैसा उसी तरह लगता है। किसको? सीता को प्रतीत होता है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है। कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच तो आत्मीयता होती है, वह कहाँ है। माँ और बेटे के बीच में क्या होता है? आत्मीयता होता है, मतलब आत्मविश्वास होता है, वो कहाँ है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता, लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती है कोई बेटा उसके पास बैठता है? घड़ी भर भी नहीं बैठता है। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन पसंद है या नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये पूछना चाहिए। अगर मान लो एक बच्चे, देखो जब कोई भी व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं वो एक बच्चे के समान हो जाते हैं, तो उसे पूछना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। ये बात क्या है? गलत है। क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछें? दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है? कहता है दोनों वक्त इन्हें खाना खिलाते यही कम है क्या? लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ। देखो किसी को मार पीट के खिलाओ, गाली दे के खिलाओ, अगर वो खुशी मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा वो खुशी। अगर अच्छे मन से किसी को अगर रूखी रोटी भी खिला देंगे ना, वो क्या है? बेहतर है। गले आप पड़ा फर्ज है, या तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता। उनको कितना बेटे हैं? 3 गो हैं। मतलब क्या बांध दिया है तीनों पे? मतलब पारी नहीं होता है, मतलब 12 महीना का पारी बांध दिया। कितना कितना दिन का होगा? 4-4 महीना का, क्योंकि 3 बेटा है। कहता पारी बांध दिया है, किसको रखने के लिए? सीता को रखने के लिए। कहता ये तो फर्ज है इसके पारी में, इसके यहाँ आ जाते तो हमें क्या खिलाता है? 2 वक्त का रोटी देता है, वो भी ताना मार के देता है, सही मन से रोटी नहीं दे रहे हैं। चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। आता होगा सबके घर में। देखना अगर रोटी बनता है तो क्या सब रोटी रात में खा लेते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ बच जाते हैं। अगर सुबह खाते नहीं तो वो किसको दे देते हैं? गाय को देते हैं, बकरी को दे देते हैं। वही सीता कहती है 5-7 आदमी का अगर खाना बने तो एक आदमी का खाना खुद बन जाता है। नित्य नए पकवान मांगो, वह बात तो नहीं है। कहता मैं तो ऐसे फरमाइश नहीं करता हूँ, मुझे खीर चाहिए, पूरी चाहिए, हलवा चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ ना। वे रूखी खाएं तो मैं कौन सी चुपड़ी भी चाहती हूँ, लेकिन अभी ये तो चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ बोल ही नहीं सकती। कहता है कि अब देखो क्या कर रही है सीता। कहता वह रूखी खाए तो हम भी खाएंगे, अगर वह चुपड़ी खाए मतलब अच्छे अच्छे पकवान खाए, हमें क्या दे? रूखी खाने दे, तो पर भी नहीं बोल सकती है। एक बूढ़ी माँ बोल पाएगा कभी? नहीं। अगर किसी के घर में मान लो कोई पकवान बना है और वो माँ को क्या करे? रूखी रोटी खाने दे दे, माँ बेचारी अब क्या बोल पाएगी? कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर उतना भी हिम्मत नहीं है। तो बेटे का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए क्या? नहीं। कितना खाएगी? मान लो हम जो चीज़ खा रहे हैं वही खिला दें, होना चाहिए कि ना? बोलते ही तानाओं की बौछार तैयार है। कहता जैसे हम बोलेंगे तुम ये खाई हो, हमें क्यों नहीं दी, बहुओं को जो बोलेगी। इसके अलावा क्या मिलेगा उसे सुनने को? ताना सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ताना सुनने को मिलेगा। तो कहबे न करेगी। जैसे होता है ना गांव में ना होता है, अगर कोई सास अगर बोल दी तुम ये खाई हमको नहीं खिलाई, 1000 उसको बात सुनाना स्टार्ट कर देगा। हम तो ये खा रहे हैं, तुम्हें नहीं देते हैं, तुम्हें तो बासी भात खिलाते हैं। बोलता है ना गांव में? हाँ, हम तो भेदभाव करते हैं, हमें तो चिकनी
चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ, देखो हो गया। अगर वो कहती है सीता हम गलती से भी वो कोई अच्छे पकवान खाए, हम अगर उसमें टोक दें तो वो क्या कहेगी, हम तो एक गरीब आदमी हैं, हम किसी से अपना गुजर बसर करते हैं, हम अगर चिकनी चुपड़ी जो खिलाएगी उसी के पास चले जाओ। कहता है घर में जो तुम्हें पोसेगा, जो अच्छे अच्छे खिलाए उसी के पास चलो, मेरे पास क्यों आई है। देखें कितने दिन रोटी खिलाते हैं, कहता है देखेंगे कितना दिन तुम्हें चिकनी चुपड़ी खिलाती है, चले जाओ दूसरे के पास। वे अमीर है तो अपने घर में होंगे, उनकी अमीरी हमारी किस काम आने वाली है, हमारे तो हमारी भूख ही कम आएगी। कहता वो अमीर है, वो मतलब जिसके पास है वो दो बड़े, जो उससे दो बड़े होंगे या एक दो गो है, 3 भाई है नहीं, जिसके पास होगा मतलब वो दोनों का क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब बोल रहा है उसके विषय में, जाओ उसी के पास, देखते हैं कि तुम्हें कितना चिकनी चुपड़ी खिला रहे हैं, उसी के पास रहना। सीता याद करती है कि वह दिन कितनी बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश, क्वेश्चन पूछेगा बड़े लड़के का नाम क्या है, बड़े लड़के का नाम है कैलाश, क्या है कैलाश, याद रखना बड़े लड़का का नाम क्या है कैलाश है। कहता है सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा था। नारायण है और इसका 2 बेटा क्या है, एक है नारायण, नारायण कौन है, क्या है नारायण जी है, एक नारायण है एक बिज्जू है, ये क्या है बिज्जू, याद रखना कौन है। इसको 3 बेटा का नाम बताओ, एक है नारायण, एक है कैलाश, एक है नारायण, एक है बिज्जू। बिज्जू यहाँ पर सबसे छोटा है, बिज्जू क्या है छोटा, ये तो मतलब मंझला हो गया, तब नारायण क्या हो गया मंझला हो गया, समझ जाना। मतलब सीता को कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है कैलाश, उसके बाद नारायण, उसके बाद बिज्जू है, उसके बाद क्या है बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। इसका मतलब पहले जो माँ को कौन रख रहा था, कैलाश रख रहा था। उसने एक दिन सुबह चाय पीते हुए दोनों भाइयों को बुलाया, नारायण और बिज्जू को, कहा माँ को हम ही रखने का ठिकाना नहीं ले रखे हैं, तुम लोग का भी तो कोई फर्ज होगा, तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ का बेटा नहीं हो। उसकी बात सुनकर नारायण बोला आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, मैं क्या कहूँ, मतलब उसका कैलाश का था, मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था, मतलब क्रोध का बवंडर उठ रहा था, किसको कैलाश को, माँ को जो उसने पास में रखा था, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा किसके ऊपर उतर रहा, दोनों भाइयों पर। बिज्जू चुप रहा, बिज्जू छोटा था, वो क्या था चुप रहा, वो हमेशा चुप रहता था, बस सिर्फ देखता रहता था कि कौन क्या 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 करता कहता है। और सीता वह अर्ध विक्षित सी देख रही थी, देखें अब क्या होता है। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक देखो 3 बेटे 1 माँ, 3 बेटे को 1 माँ पाल सकती है, लेकिन 3 बेटे से 1 माँ नहीं पाली जा सकती है। कितना अजीब सी बात है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 1 माँ, 1 माँ 3 बेटे रोटी, 1 माँ 3 बेटे को पाल लेता है, लेकिन 3 बेटे से 1 माँ पाली नहीं जा सकती। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई, सिर्फ रोटी के चक्कर में हो रहा है ऐसा। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़ेंगे, गोफान में डालकर फेंक गए पत्थर सी मानिंद रोटी का आकार और भरा इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। कहता है इतना, अब जो माँ इतना बड़ी हो गई है जो अब तीनों से नहीं संभाला जा रहा है। फैसला तीनों जनों बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। फैसला में क्या निकला कि माँ को जो है 1-1 महीने आप क्या करेंगे, तीनों रखेंगे, तीनों बेटे रखेंगे। अब देखो फिर क्या होगा। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला,
तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला मंजूर है या नहीं। देखो, अगर हमारे विषय में कोई फैसला हो तो हमसे नहीं पूछे तो कितना दुखद बात है या नहीं है। कहता उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसने निश्वास छोड़ा, मतलब सांस छोड़ी। खैर कोई बात नहीं, यदि आज वे होते तो यह तमाशा देखते तो क्या कहते, उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता। वह तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते ऊपर से। कहता वे होते, मतलब इसके पति होते सीता के ना, वे ये सब चीज़ देख पाते नहीं देख पाते, थप्पड़ मारते, गाली देते हैं। क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी तो इतनी सामर्थ है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। एक लंबा निश्वास लिया, फिर बोला कि मतलब मन में बोल रही है सीता, क्या समझ लिया है ये इसने हमें, तुम्हारे जैसे 20 भिखारी को हम क्या खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। फिर एक लंबा सांस ली, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसा बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। कहता उसे ये क्या खबर थे कि 2 वक्त के रोटी के लिए इसके साथ ऐसा बदसलूकी होगा। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन थे। कब का दिन था? फाल्गुन का दिन था। 3-4 दिनों बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। मतलब ये जो झगड़ा हुआ था किस महीना में हुआ था? फाल्गुन महीना में हुआ था। तभी फैसला हुआ था बारी बारी से माँ सबके पास रहेगी। नहर सिंह जी वाले दिन, मतलब जो नहर सिंह जानता है नहीं, वो जो जलाता है, नहीं हुक्का की नहीं, संबंध जो जलाते हैं हम लोग ना, वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी बिल्कुल फीकी है, और निगलते समय लगता है कि कोर गले में अटक जा रहा है। अगर मान लो हम सब दिन किसी के पास रहें और उसके बाद पता चले कि हमें कल से दूसरे के घर में जाना पड़े ना, उस दिन हमको खाया जाएगा नहीं। तुम ये सोचो ना, कोई गाय बकरी होता है, उसको जब बेचने लग जाते हैं जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि जिस घर में भी रहता है वही घर उसके लिए क्या रहता है, बेहतर रहता है। उसको अब वो जो खिला रहा है वो भी गला में क्या हो रहा है, अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। मतलब उदास क्यों नहीं रहेगी? होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बनता। लापसी मतलब क्या होता है? पुआ। होली में क्या बनता है सबके यहाँ? पुआ बनती है। लेकिन उन दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो कैलाश की पत्नी ने क्या बनाया था? दाल का हलवा बनाया था। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। जब हलवा को भून रहा था लोहिया में, तो सीता को लग रहा हम भी क्या हो रहे हैं, उसी तरह भून जा रहे हैं। सब सीता सोच रही है अब हमको यहाँ से भगाने का क्या है, प्लान बनाया जा रहा है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ। बाई कह रही थी कि, बाई मतलब जो काम करने आती, बाई कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे। तो वह मतलब बच्चे जो रहते हैं, बच्चे के लिए दादी बहुत प्रेमी होता है। तो बच्चे कहते हैं कि दादी माँ, बाई कहती है कि कल से तुम किसके हिस्सा का खाना खाएगी? नारायण चाचा के हिस्सा में खाना खाएगी। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली। कैलाश की पत्नी कौन है? कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा। याद रखना, कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। कहता है कि कैलाश की पत्नी राधा ने मूंग का जो हलवा बनाया है ना, आप ही के लिए बनाया है, खूब खाइए। लास्ट में ये लास्ट दिन ना है, खूब पेट भर खाना, मूंग का हलवा बनता है। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। कहता रूखी रोटी हो चाहे हलवा हो, भूख लगता है तो पेट भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2-4 कोर ज़्यादा, अन्यथा 4 कोर कम। कहता अच्छा चीज़ बना है तो क्या खाते हैं, 3-4 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, अगर नहीं बनता है तो 2 रोटी क्या खा लेते हैं, कम खा लेते हैं। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना है। क्या बोला? कल से हम किसके हिस्से में खाना पीना खाएंगे? नारायण के हिस्से में। फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं करेगी क्या? रहेगा क्या? कहता है कि फिर से क्या होगा? राधा को बोली कल से तो हम इसके हिस्से में खाएंगे, लेकिन हम जो है तुम्हारे यहाँ पानी नहीं भी पी सकते हैं क्या?
बच्चे के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती। कहती है इसकी जो दादी कौन, सीता है ना, सीता कह रही है राधा को कि आज से तो हम इसके बाद चले ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम तुम्हारे यहाँ पानी पीने भी नहीं आ सकेंगे, तुम्हारे बच्चे से बोल भी नहीं सकेंगे क्या? तो कहती है राधा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वो लुढ़कने लगी। एक के बाद इधर से इधर क्या होने लगा, लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिज्जू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी ना। होता है बच्चे को बड़ी खुशी मिलता है कि ना। तो जैसे महीना का लास्ट दिन होता है तो उस दिन आती है बच्चे, मतलब जैसे इसका बच्चा होगा, जैसे इसका मतलब ख़त्म होने वाला है समय, तो इसके बच्चे चले जाएंगे यहाँ पे, बोलेंगे दादी माँ आप कल से मेरे यहाँ खाना खाएगी। मतलब बच्चे तो बहुत हर्षित होते हैं। हम साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? वह रुआसी हो जाती है, आंखों में क्या हो जाती है, उसको आंसू आ जाती है। इन नासमझ बच्चे को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। एक महीने में एक दिन भी अधिक नहीं रखता कोई, एक महीना से एक दिन भी अधिक नहीं रखता है कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली। कहता है कि अब कम से कम इसके पास जो था, इसके पास आएगा, ये सोचे कि एकदम सांस लेगी बहुत मज़े से, 2 महीना अब हम क्या करेंगे, ऐसो आराम करेंगे, मेरा आफत टली। सभी जब इसके पास से भी जाएगी, इसकी पत्नी भी कहेगी मेरा आफत 2 महीने के लिए क्या होगा अब टली। ऐसे सबकी पत्नी कहेगी, ऐसे यही सोचते होंगे। शाम होते ही बच्चे शराबगियों के पाटे पर खेलते हैं। किसके पाटों पर? शराबगियों के पाटे पर खेलते हैं। वे जब कभी माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता है कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। 100% ना होता है, बच्चे लोग खेलता है माई रोटी दो, भीख मांगने वाला। बच्चे में से एक का जाना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। देखो हम लोग के भी यहाँ अगर कोई आता है भीख मांगने के लिए, ये उसे पहले आए तो उसे खाली हाथ तो नहीं घुमाना चाहिए। तो हम लोग कितना भी होता है कहा देता है कि हमारे घर में आज नहीं है कोई, दूसरे घर जाओ। वही बच्चे भी कर रहे हैं, खेलते हैं बच्चे, एक से मतलब 4-5 बच्चे रहते हैं, खेलते हैं भी। उसमें एक भिखारिन बनती है, कहती है भीख मांगने जाता है, वैसा रोल करता है और कहता है माई रोटी दे। तो उसका उत्तर क्या मिलता उसे, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यही हाल ना हो रहा है किसका, सीता का। यह घर छोड़ दूसरे घर, और वह दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 के वर्ष व्यतीत हो गए। 5 के मतलब 25 वर्ष क्या हुए हैं, व्यतीत हो गए। ये 5 वर्ष व्यतीत हो गए। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो ऐसा कहाँ, मतलब कहता 5 वर्ष तो बीत गए ऐसे से इधर से इधर करते हुए। 5 मतलब वर्ष में 1 दिन हमें सुख चैन नहीं मिला ऐसा कहाँ। इन 5 वर्ष में 2500 दफ़ा झगड़े हुए। 5 वर्ष में कितना बार झगड़ा हुआ, लगभग 2500 बार। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भावरी। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। नारायण की पत्नी का नाम है भावरी। क्या है, भावरी। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, भावरी। कहा था जब हम इसके हिस्से में थे, नारायण की पत्नी भावरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का एक ग्लास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा, बिज्जू की पत्नी कौन है, पुष्पा राज है। कौन है, पुष्पा है। बिज्जू की पत्नी बोलती है, पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, तुम्हारे हिस्से में थी तब रूखी रोटियां खिलाई इन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई का धौस दिखाई है। अब देखो कहती है जब इसके हिस्से में कौन, सीता, तब ये कह रही है इसने क्या किया, इसके यहाँ जन्मदिन था, बर्थडे था इसके बेटे का, तो इसने क्या किया,
इसके पास भेज दिया क्या, रसमलाई भेजा, जाओ दादी को क्या करो, दे दो। इधर से पुष्पा देख ली, तब तक में हल्ला करती है कि अपने में तुम्हारे पास में था तो रूखी रोटी खिलाती थी, लेकिन जब आज मेरे पास आई है महारानी बन के क्या खिला रही है, रसमलाई खिलाती है, अमीरी दिखाने आई है मेरे पास। लो अब बेचारी पुष्प क्या खाएगी सीता इस जगह, झगड़ा हो गया, कम से कम चैन से खाने देता इसको। देखी तुम्हारी रईसी मेरे हिस्से में हो, तब तुम अपना या माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी सामर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। ऐसे करता है, मेरे पास होगा, मेरे पास जैसा है वैसा खिलाएंगे, तुम्हारे पास जाएगा तुम खिलाना। ऐसे करके उसको भगा दिया। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आ गया था। नारायण के हिस्सा में था तो राधा को क्या आया था, बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के लिए काम से बाहर गया था, उसने दो तीन दिनों तक उसके बच्चे के लिए रोटी बनाई। किसने, सीता ने बनाई, इस हिस्सा था इसका, लेकिन इसके बच्चे के लिए क्या बनाई है, रोटी बनाई है। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भांवरी और राधा के बीच झगड़ा हुआ। दोनों के बीच में क्या हो गया, बच्चे को लेकर झगड़ा हो गया। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं पर थे। कहता है कि राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे, पूर्वा सखी का बात आया होगा, कहता जब बच्चे झगड़ रहे थे सास जी वहीं पर था। चलो सास को क्या करेंगे, पूछेंगे, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भावरी ने जहर में बुझा हुआ, भावरी ने नारायण के पत्नी ने भावरी ने जहर से बुझा तीर छोड़ा। अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। कहता है तुमसे और उनसे, सास जी दोनों से पूछ लिए। उनसे क्या पूछना, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से का। कहती है, सुनो ध्यान से, कहती है कि खाती है मेरे हिस्सा का, लेकिन गुलामी करती है तुम्हारे। राधा को बोली कौन, भावरी, क्योंकि इसकी तबीयत खराब था। इसने इसकी जो सीता थी इसके हिस्सा में होते हुए भी इसके यहाँ गए थे, क्या मतलब मदद करने के लिए, बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए। गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात, लेकिन खाना तो खिलाना था। कहता है, अब सुनो ध्यान से, कहता गुलामी तो करवाई लेकिन कम से कम खाना खिलवा देती। कौन करी ये बात, भावरी कर रही है राधा को। कहता है रोटी तो खूब बेलवाई लेकिन कम से कम खिला देती ना, खाने को आती थी मेरे पास। फिर उनकी आंख भर आई, किसका, राधा मतलब सीता की। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं, ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई हाँ इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। कहता लड़ती है वो दोनों, घसीटना पड़ता है मुझे, मतलब सीता को। अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है, हाथ में होता तो यही कर दिखाऊं। कहता अगर मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर होता तो मैं आज ही मर जाता। भगवान ने जितने सांस लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोचकर रुआसी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। आकाश क्या है, अनंत है। यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है। धरती क्या हुई है, सिकुड़ गई है। घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, कहने को तो यह क्या है, तो यह कौन सा घर। अगर घर में एक इंसान का इज्जत ही नहीं हो, कोई घर है ये नहीं है। घर में एक माँ के लिए जगह नहीं हो, घर है कोई नहीं है। यह घर गली के लोगों के दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है। कहता है देखने में बाहर से भले दूसरे को लगे ये अच्छा परिवार का घर है, अच्छा खाना पीता खाता होगा, लेकिन अंदर में तो देखो क्या है तमाशा, ये सब के घर में होता है। लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। एक पेट के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। कहता है गाय कुत्ते के लिए तो रोटी देते हैं, लेकिन मेरे रोटी में क्या है जो हमारे लिए सोचना पड़ता है। आज तो हद हुई, कहता है सीता, आज तो क्या हुई है, हद हो गई। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती है कि महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। अब देखो बड़े बेटा का क्या है, कैलाश का कहना है कि मतलब क्या है, महीना भर मम्मी इधर से उधर लुढ़कती रही, ये बात तो हद हो गई। मेरे ख्याल में यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपया हर महीने दिया करें। कितना 50-50 रुपया हर महीने दिया करें। माँ के लिए 150 रुपया काफ़ी है। माँ के लिए कितना रुपया हो जाएगा,
क्योंकि 3 बेटा है, 150 रुपया हो जाएगा। चाय तो हम पिलाते ही हैं, बोला कौन? कैलाश बोला चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे, बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी खाएगी। इसका मतलब तीनों बेटा अब उसको क्या करना चाहेगा? अलग करना चाहेगा। अब तो हद हो गई ये बात। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी। नारायण ने क्या कर दिया? जैसे आप सोचे भैया, आपका ही सोच महान है। कहाँ पे थे? मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, आज छोटका भी चुप नहीं रहा, बिज्जू भी चुप नहीं रहा। बोला इधर उधर रखने तो अच्छा है, रखने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन से तीक्ष्ण कीलों का खेत उग आया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती, सभी यथावत बैठे रहें। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ। माँ को तो पूछ लेते, यह बिज्जू की आवाज़ थी। मतलब माँ को ऐसा लगा ये बात जब सुनानी कि हाँ हिल डोल नहीं पाने लगा। बोला अब हिले डोलेंगे तो हमें क्या चुभेगा, कि मतलब कील चुभेगा, ऐसा सोचने लगा। तो थोड़ी देर में एक स्वर उत्पन्न होता है बिज्जू का। क्या होता है? बिज्जू का। माँ से तो पूछ लेते, उसको ये बात अच्छा लगेगा या नहीं। बिज्जू ने कहा माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती है, उसकी बात से कुछ भी हो, चाहे मूल बात हो, अपने जचने की है। कहता है बिज्जू बोला जो भी हो, लेकिन जांचना तो एक बार जरूरी है ना, कि माने या नहीं माने। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। आंखों के सामने देखो, बूढ़ा बेटे को क्यों पालता है? कि मतलब क्या हो, बुढ़ापे में सहारा बने, यही दिन देखने के लिए अलग कर दें? नहीं। मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली, अंदर से रो रही है, बाहर दिखा नहीं रही किसी को। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भरा गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चे की देखभाल करती हूँ। कहता रोटी तो खाती हूँ लेकिन इसमें मुफ्त में नहीं खाती है। मान लो दादी किसी के यहाँ खाती होगी, मुफ्त में खाती है, काम भी करती है, बच्चे को देख रेख भी करती है। जैसे बन पड़ते हैं, 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी, दुनिया में काम की कौन सा कमी है। कहता है तब ये बोली, कहता है कि तुम्हारे बच्चे को जो क्या देखते हैं या बर्तन साफ करते हैं, उसी का मजदूरी है 50-50 रुपया। अगर तुम 50 रुपया दे रहे हो मुझे तो नहीं करनी है तुम्हारी मजदूरी, दुनिया में बहुत सारा काम है, हम वहाँ जाके कर लेंगे, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे की साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी की ही है ना। कहता है किसी के घर में बर्तन साफ करेंगे, वो रोटी हमें खिला देगा। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे ही घर से निकल गई। अब वो घर से क्या हुआ? अंधेरे में निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था, ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। जब वो घर से निकल गया, घुटन से क्या हो गई है? मुफ्त क्या करेगा घर में बेचारी। तुम ही सोचो, हम ही लोग को कहीं जाएं, उस घर में बहुत लाचार एकदम दुख सहना पड़े तो कितना कष्ट से रहेंगे। खाएंगे भलो लेकिन हमें मन नहीं लगेगा। जब वहाँ से निकलेंगे तो एक आराम से सांस लेंगे। आकाश के बीच घुटन नहीं हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। चारों ओर क्या थी? खुली हवा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम लोग जो बड़े होंगे तो अपने माँ पिताजी का क्या करना चाहिए? बड़े से आदर करना चाहिए, उसे बुढ़ापे में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। इसी के साथ हम इस कहानी को क्या करते हैं, अंत करते हैं। आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।